लोगों, तुम्हारे खून व माल और बड़ाई एक दूसरे पर हमेशा के लिए कतई हराम कर दी गई। इन चीजों की अहमियत ऐसी ही है जैसे तुम्हारे इस दिन की और मुबारक महीने जिल हिज्जा की, खासकर इस शहर में है। तुम सब अल्लाह के आगे जाओगे, वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में बाजपुरस फरमाएगा। देखो कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस ही में कष्ट व खून करने लगो। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वह इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने गुलामों का ख्याल रखो, हाँ गुलामों का ख्याल रखो। उन्हें वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, ऐसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। जहलत के दौर का सब कुछ मैंने अपने पैरों से रोन दिया है। जहलत के जमाने के खून के सारे इंतकाम अब खत्म हैं। पहला इंतकाम जिसे मैं खत्म करता हूँ मेरे अपने खानदान का है। रबी बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनी हजील ने मार डाला था, अब मैं माफ करता हूँ। दौरे जहलियत का सूद अब कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं छोड़ता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का सूद है, अब यह खत्म हो गया। लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक खुद दे दिया। अब कोई किसी वारिस के लिए वसीयत ना करे। बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पे वह पैदा हुआ। इस पर हरामकारी साबित हो उसकी सजा संगसार पत्थरों से मार डालना किया जाना है। हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना हसब नसब बाप दादा का खानदानी सिलसिला बदलेगा या कोई गुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना आका जाहिर करेगा, उस पर अल्लाह की लानत है। कर्ज काबिले अदायगी है। कर्ज के तौर पर मांगी हुई चीज वापस करनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी का जमानती बने वह जुर्माना अदा करे। किसी के लिए यह जायज नहीं कि वह अपने भाई से कुछ ले सिवाय उसके जिस पर उसका भाई राजी हो और खुशी खुशी दे। खुद पर और एक दूसरे पर जाती ना करो।